जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 का महीना कैसा रहने वाला। इस महीने में कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तन करेगा, वो राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा है। इस महीने बुध और शुक्र ये विशेष अवस्था में होंगे, क्योंकि शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य का परिवर्तन होगा, बुध मार्गी होंगे, शनि और मंगल आमने सामने होंगे, गुरु का नक्षत्र परिवर्तन होगा। तो ये कहीं ना कहीं 9 ग्रह आपके जीवन में कुछ ना कुछ तो दखलंदाजी रखेंगे ही। अब कौन सा प्लेनेट आपको क्या दे सकता है, आपके लिए क्या लाभ है, क्या सावधानी है और क्या चेतावनी है, इसके बारे में पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कोई भी विशेष और ख़ास जानकारी आपसे ना छूट जाए। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आपको चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों के आधार पर प्रेडिक्शन चाहिए तो स्क्रीन पर हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यह एक पेड कंसल्टेशन होगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राशि को देख लेते हैं कि मेरी राशि में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हमने देखा है कि आपकी राशि है कर्क राशि, और कर्क राशि एक चंद्र प्रधान राशि है, यानी चंद्रमा आपकी राशि के मालिक हैं, जो हर 2.25 दिन में राशि बदल लेते हैं। कभी ये चंद्रमा नीच के होते हैं, कभी उच्च के होते हैं, कभी स्वराशि होते हैं, कभी पूर्णमासी के होते हैं, कभी अमावस्या के होते हैं, कभी शुक्ल पक्ष के होते हैं, कभी कृष्ण पक्ष के होते हैं। यानी ये जो चंद्रमा है ये लगातार आपके माइंड से कनेक्शन इसका होता है। इसलिए जो कर्क राशि के जातक होते हैं उनका जो दिमाग है या उनका जो मन है, उनका जो भीतर चंचलता है, वो किसी न किसी रूप से अव्यवस्थित रहती है, ऐसा भी कह सकते हैं। कभी खुश रहते हैं, कभी डिप्रेशन में आते हैं, कभी चिंतित होते हैं। अब ऐसे चंद्रमा के लिए तो दैनिक राशिफल ही देखा जाता है, जिसको हम बहुत हिसाब से देखें तो वो बहुत सटीकता नहीं रखता है। हमें देखना है कि हमारी राशि में कौन आया हुआ। सबसे पहले हम इसको यहाँ देखते हैं कि हमारी राशि का के अंदर 2 प्लेनेट हमने देखे, एक सूर्य देखा और एक हमने बुध को देखा। अब बुध ग्रह क्या कर रहा है? बुध ग्रह आपकी राशि के अंदर है और 11 अगस्त को ये वक्री से मार्गी होने वाला है। अच्छी बात क्या है, ये वक्री से मार्गी होने वाला है। जब ये मार्गी होगा तो सबसे अच्छी बात इसमें होगी, अगर आपके जीवन में बिना वजह की ट्रैवलिंग्स चल रही है, बिना वजह ट्रैवलिंग्स के अंदर पैसा खर्च हो रहा है, या पैसा खर्च हो रहा है, फिजूल खर्च बढ़ रहा है, हेल्थ इश्यूज़ पे, घर की परेशानी और जिम्मेदारियों पे हो रहा है, तो 11 अगस्त के बाद ये सिचुएशंस आपके हाथ में धीरे धीरे कंट्रोल होती चली जाएगी। बुध ग्रह का मार्गी होना दिग्बल से भरपूर होगा। ये प्लैनेट डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेके बैठेगा, जो आपको सही गाइडेंस देगा। फिर आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि लाइफ के अंदर कौन सी चीज़ क्या किस तरीके से गलत हो रही थी, या किस वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही थी। क्योंकि कर्क राशि के लिए जो बुध ग्रह होता है ये मित्र ग्रह नहीं होता, क्योंकि ये अच्छे भावों का मालिक भी नहीं है और ये मित्रता भी नहीं रखता। इसलिए ये प्लेनेट थोड़ा सा परेशान करता ज़रूर है। लेकिन हाँ, बुध ग्रह की वजह से हम कह सकते हैं कि 11 अगस्त के बाद आपको काफ़ी हद तक आराम आने की स्थितियाँ यहाँ दिखाई दे रही है। इवन चाहे आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं, वो भी सॉल्व होंगे। अब सूर्य ग्रह 16 अगस्त तक यहीं पर बैठे हुए हैं। अगर हम देखें तो धन भाव के स्वामी ग्रह आपकी राशि में है, तो इसका मतलब ये किसी न किसी तरीके से आपको धन के आगमन देते हैं। 16 अगस्त के बाद सूर्य की पोजीशन जो होती है आपके दूसरे घर में आ जाती है। अब ये जो दूसरा घर है ये हमारे धन का है। सूर्य 16 अगस्त के बाद वहाँ जाएंगे, धन का स्वामी धन के भाव में आएगा। इसलिए स्थिति फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग या सपोर्ट करने वाली दिखाई दे रही है, यानी 16 अगस्त के बाद की सिचुएशन। लेकिन 16 अगस्त के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको आँखों से संबंधित कोई तकलीफ ना हो, और अगर होनी शुरू हो जाए तो उसके लिए तुरंत सीरियस होना है, तुरंत डॉक्टर से मिलना है। अपना इलाज नहीं करना अपने आप। पता लगा अपने आप ही डॉक्टर बन गए, या थोड़ा बहुत अपने आप करना शुरू कर दिया और वो प्रॉब्लम बढ़ गई, इसलिए इसका ध्यान आपको रखना होगा। हमने देखा कि 2 धन से संबंधित जो ग्रह हैं वो 12वें घर में स्थित दिखाई दे रहे हैं। धन का कारक ग्रह गुरु और फाइनेंस से जुड़ने वाला जो प्लैनेट है शुक्र, ये दोनों 12th हाउस में। और जब धन के ग्रह 12वें घर में जाते हैं, तो मैंने जैसा कि कहा कि बुध ग्रह अगर धन खर्च करा रहा है, तो शुक्र और गुरु भी ऐसे ही प्लैनेट हैं जो आपको धन खर्च करा सकते हैं, जो आपको धन खर्च करा रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए।
जो आपकी धन से संबंधित जो स्थितियां हैं उसके लिए आपके जीवन के संघर्ष को बढ़ा रहे हैं। हालांकि गुरु ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करेंगे इस महीने, लेकिन गुरु ग्रह है भी तो 12वें घर के अंदर, इसलिए भाग्य को बनाने के लिए, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक हैं, छठे घर के मालिक हैं, स्ट्रगल गुरु ग्रह देगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। शुक्र ग्रह भी इसके साथ है। अब क्या है, लाभ घर के मालिक भी 12वें घर में बैठे हैं कि भैया प्लेनेट को परिवर्तन तो होना पड़ेगा। जब तक शुक्र राशि नहीं बदलेंगे तब तक आपकी सिचुएशंस बेटर नहीं होंगी। जब तक शुक्र राशि नहीं बदलेंगे तब तक आपकी स्थितियां पॉजिटिव नहीं होंगी। यानी 11 अगस्त के बाद जो दूसरा समय आएगा वो 20 अगस्त आएगा, जब शुक्र यहाँ से निकलकर और आपकी राशि में जाएंगे। फिर ये स्थिति आपके लिए प्रॉपर्टी से संबंधित स्थितियों के लिए या वाहन के लिए, व्हीकल्स के लिए, सुख संसाधनों के लिए अच्छी होगी, लाभ के लिए अच्छी होगी, सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छी हो जाएगी। आइए बात करते हैं शनि मंगल के आमने सामने होने की। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, उस पर हमने बताया था कि शनि वक्री होंगे तो क्या फल देंगे, क्योंकि शनि 7वें और 8वें दोनों घर के स्वामी ग्रह हैं। वो 7वें के भी फल देंगे, वो 8वें के भी फल देंगे, लेकिन बैठे हैं वो 9th हाउस में। यानी अगर हम देखें तो हमारे पास अच्छे भावों के नंबर ज़्यादा हो गए। सप्तम का मालिक नवम में चला गया, यानी 70% तक ये प्लेनेट स्ट्रांग हो गया, और ये वक्री भी, और वक्री प्लेनेट स्ट्रांग होता है। यानी इस स्थिति को मैं प्रोफेशनली कहता हूँ कि हाँ, ये प्लेनेट वक्री होने के दौरान आपको कुछ ना कुछ बेटर स्थिति देने में सक्षम है, क्योंकि ये इसी भाव में रहेंगे। इसलिए ऐसा मत समझना कि फिर से शनि की ढैया शुरू हो जाएगी, तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं होगा। बाकी इसकी विस्तार से अगर आपको जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पर आप इस वीडियो के बाद देखना कि कर्क राशि के जातकों के लिए शनि वक्री होने पर क्या दे रहे हैं, वहाँ से आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। इस शनि को एक बहुत अच्छा प्लेनेट सपोर्ट कर रहा है, वो है मंगल। वो मंगल ग्रह आपके लिए योग कारक है, क्योंकि वो पंचम भाव आपकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, और दशम भाव आपके कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार का है। वो मंगल ग्रह यहाँ शनि को सपोर्ट करता है। शनि मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं, इसलिए ये धैर्य देते हैं, हिम्मत देते हैं, साहस देते हैं, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देते हैं। और मंगल का शनि को सपोर्ट दिखाता है कि ये आपको प्रोफेशनली लगातार लगाए रखेगा, आपको नीचे नहीं गिरने देगा। ये प्लेनेट आपके ऊपर लगातार अगर जिम्मेदारी है तो उन जिम्मेदारी का वहन करना, जिम्मेदारी को पूरी करना और मेहनत करके आगे बढ़ना, ये हमें मंगल ग्रह से दिखाई दे रहा है। यानी इस महीने अगर देखा जाए तो मंगल आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव प्लेनेट होने वाले हैं सभी स्तर से। अगर मैं इसको एजुकेशनली देखूँ तो मंगल ठीक है, प्रोफेशनली देखूँ तो भी ठीक है। शनि वक्री हैं, थोड़ा हेल्थ का तो ध्यान रखना ही है। बाकी मैंने आपको कहा ही है कि वीडियो आप सुनेंगे आपको और ज़्यादा जानकारी उसमें मिल जाएगी। तो ये था कि कर्क राशि के जातकों कैसे होने वाले हैं अब आने वाले जो समय है आपका, यानी अगस्त 2025 का महीना कैसा होगा आपकी लाइफ के लिए। जय श्री राम।